Hello everyone and welcome back to my channel NCERT Masterclass. Today in this video we are going to discuss the question answers of chapter 4 of NCERT book Curiosity Class 7 Science, and the name of the chapter is The World of Metals and Non-Metals. So let's start the question and answers. The first question is, which metal is commonly used to make food packing material as it is cheaper and its thin sheets can be folded easily into shapes? तो ऐसा कौन सा मेटल है जो कि थोड़ा चीप भी है और फूड को पैक करने में यूज़ होता है एंड उसको फोल्ड करके हम कोई भी शेप भी दे सकते हैं. तो ये सारे के सारे मेटल्स के कुछ 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से विच वन विल बी करेक्ट. फर्स्ट वन इज़ एल्यूमिनियम, सेकेंड वन इज़ आयरन, third one is copper, and the fourth one is gold asset. You know that it is very expensive, it is not cheap, though it can be converted into sheets. उसके बाद कॉपर ले लो, ये भी एक्सपेंसिव होता है. आयरन तो you can't convert that much, it is not that cheap, as well as it cannot be converted into that thin sheet. So the answer for it will be एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम फॉइल्स जो आप घर पे यूज़ करते हो और आपके टिफ़िन्स में आपके पेरेंट्स मदर उसमें आपके चपातीस पराठा या फूड आइटम्स को पैक करके देती है, या बाहर भी आप जाते हो तो यू गेट दिस एल्यूमिनियम फॉइल, वो सब एल्यूमिनियम के बने होते हैं. सो द आंसर फॉर विल बी एल्यूमिनियम. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर? तो ये सारे मेटल्स हैं जो कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो इट कैचेस फायर. नाउ द ऑप्शंस आर कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड सोडियम. तो हमने पढ़ा है जैसे कि चैप्टर में दैट सोडियम इज़ वन ऑफ द मेटल्स विच इज़ वेरी रिएक्टिव with water and air, so it is not left like that because it catches fire, and so sodium is always kept inside the kerosene. So the answer for this question will be sodium. Now coming to question number 3, state with reasons whether the following statements are true or false. तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे true और false कर देते हैं, जो इसके reasons हैं that I will tell you. इन द मीन टाइम पहले हम इसमें कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा ये बता देते हैं. एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैच्यू. तो इसका आंसर होगा फॉल्स. उसका रीज़न क्या है कि सबसे पहली बात तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये गलत है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, तो दिस इज़ रॉन्ग. सो इस यहाँ पे मेटल्स आना चाहिए, तो हम इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे. यूज और ज़्यादातर जो भी बर्तन बनते हैं दे शुड बी लस्चरस, दे शुड बी हार्ड, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते. सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैच्यूज. अगला वाला है मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, द सॉल्यूशन ऑफ विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. तो देखो जब भी हमने ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, और इसका करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा कि जब भी मेटल के जो ऑक्साइड जो हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न करके देन वी हैव dissolved it in water, and that water was when tested with natural indicators, blue litmus paper test किया जब उस पर, तो we found that the metal oxide converts red litmus paper to blue, ना कि ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. तो ये वाला जो पोर्शन है इसका रॉन्ग है, इसलिए फॉल्स आएगा. और इसका करेक्ट स्टेटमेंट विल बी मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, द सॉल्यूशन ऑफ विच टर्न्स रेड लिटमस, यहाँ रेड होना चाहिए, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, एंड इट इज़ बेसिक इन नेचर. अगला थर्ड वाले पे आते हैं. ऑक्सीजन इज़ नॉन मेटल एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन. तो दिस इज़ परफेक्टली 100% ट्रू स्टेटमेंट. फोर्थ वाले में आते हैं. कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस, कॉपर वेसल्स जो होते हैं, जो कॉपर वेसल्स है जिसमें कि हम पानी बॉईल करते हैं, तो पानी बॉईल करने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए मेटल की, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिकॉज हम पानी बॉईल कर रहे हैं. सो फॉर बॉइलिंग वाटर वी डोंट वांट इलेक्ट्रिसिटी, वी वांट हीट. सो यहाँ पे आएगा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. So when we are answering it, here I have written the answer in detail. So first one will be the false, and उसका reason ये है, या उसका correct statement ये होगा. Aluminium and copper are example of metal as they are hard and lustrous, so they are used. क्योंकि कोई भी utensils बनाने के लिए you need metals,
और एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर मेटल, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, नॉन मेटल, तो वहाँ हमें तो ये करेक्शन करनी कि दे आर मेटल एंड यूटेंसिल्स एंड स्टैच्यू बनाने के हेल्प आता है. सेकेंड वन इज फॉल्स. करेक्ट स्टेटमेंट विल बी मेटल फॉर्म oxide when combined with oxygen, the solution of which turns red litmus paper to blue as metal oxide, यहाँ पे आएगा to blue, as metal oxides are basic in nature, क्योंकि metal के जो oxides होते हैं वो basic nature के होते हैं. तो हम जब litmus paper test करेंगे तो red litmus paper will convert to blue color as metals oxides are basic in nature. थर्ड वाले में आता है that this answer is true कि ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर द. फोर्थ वाला है फॉल्स है. कॉपर वेसल्स आर यूज फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि वहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखा था, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस, दे आर गुड कंडक्टर, फॉर बॉइलिंग वाटर वी नीड गुड कंडक्टर ऑफ heat. So this will be the correct statement for the fourth. Now coming to the fifth question, match the uses of metals and non-metals given in column 1 with the jumbled names of metals and non-metals given in column 2. तो आपको ये सारे जम्बल्ड है, तो जम्बल को जब हम प्रॉपर करेंगे तो जैसे ये वाला जो OXY, तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है. द फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन. सेकेंड वन इज, सोचो आप क्या हो सकता है, ये क्लोरीन, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्लोरीन. थर्ड वन आप अच्छे से देखो क्या हो सकता है, ये फोर्थ वन तो नाइट्रोजन है. थर्ड वन इज कॉपर, COPPER. थोड़ा सा ध्यान से इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये फट से कॉपर है. डी वाला नाइट्रोजन है, अगर हम इसको प्रॉपर कर लेते हैं. और फोर्थ ई वाला जो होगा वो गोल्ड है, GOLD, गोल्ड. अब हम इनको बहुत इजीली कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच कर सकते हैं. यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कौन सी चीज़ यूज़ होती है, कॉपर. मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल, गोल्ड, तभी तो इससे ज्वेलरी बनती है सारी. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, तो क्या होगा, ऑक्सीजन, ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं. प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड टू द सॉइल. प्लांट्स ज़्यादा हेल्दी बनते हैं जब जो भी सॉइल में फर्टिलाइज़र में जब इस चीज़ को डालते हैं, तो इसका आंसर नाइट्रोजन आएगा. यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन में आ जाएगा, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए ये एक नॉन मेटल है, दैट इज़ क्लोरीन इज़ यूज्ड. अब इसका मैंने टेबल फॉर्म में ही करेक्ट आंसर्स लिख दिया जो अभी हमने डिस्कस किया है. यू कैन फाइंड द टेबल हियर, करेक्ट आंसर यूज, और सामने सामने लिख दिया, इसमें फिर लाइनें खींचने की जरूरत नहीं. यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग कॉपर, मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल गोल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट ऑक्सीजन, प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड नाइट्रोजन, यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन विल बी chlorine. Now coming to the sixth question, let's read the sixth question. What happens when oxygen reacts with magnesium and sulfur? What are the main difference in nature of the products formed? तो क्या होता है जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ, सल्फर के साथ, और उन दोनों में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या मेजर डिफरेंस है. तो हमने जिस तरीके से आपके पार्ट 1 में मोस्ट प्रोबेबली वी हैव डिस्कस्ड पार्ट 1 और पार्ट 2 में, आई थिंक पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर वी हैव डिस्कस दैट जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करके लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं तो इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. This shows that this metal oxide is basic in nature. Rather जब हम सल्फर को करते हैं तो it forms, initially तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ऑक्साइड बनाता है. उसके बाद जब हम उसको पानी में घोल देते हैं तो it takes an acidic sulfurous acid बनाता है. तो then what happens if we see the test, acid based test करते हैं, litmus paper test करते हैं, तो usually it converts blue litmus paper to red.
तो ये एक डिफरेंस हो जाता है कि एक बेसिक होता है रेड, देयरफॉर दिस विल बी एसिडिक। ठीक है, ये एसिडिक होता है इसका ऑक्साइड और इसका ऑक्साइड बेसिक होता है। दिस इज हाउ वी हैव टू आंसर एंड वी आर गोइंग टू आंसर दिस। आंसर 4 sixth answer we have to discuss. Sixth answer, when magnesium, a metal, reacts with oxygen, burns, it forms magnesium oxide. When sulfur, non-metal, reacts with oxygen, it forms sulfur dioxide gas. Main difference is that magnesium oxide forms a basic solution in water. जिस तरीके से हमने अभी डिस्कस किया कि उसका जो बनेगा सॉल्यूशन वाटर के अंदर वो बेसिक होगा नेचर में जब हम लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे। एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, फॉर्म्स एन एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिड। तो हमें इस तरीके से इसका आंसर करना है कि जो उसके ऑक्साइड्स बनेंगे दे मेटल के बेसिक होंगे और नॉन मेटल के एसिडिक होंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 7th क्वेश्चन। लेट्स रीड द 7th क्वेश्चन। 6th के बाद 7th क्वेश्चन इज हियर। अब हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं। हम इसको यहीं कर लेंगे, बुक में ही कर लेते हैं, हम उसका आंसर वहाँ नहीं लिखूंगी मैं। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीशियम प्लस एयर प्लस हीट, जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था, ऐश इज फॉर्म्ड, वाइट ऐश बनता है। तो यहाँ पे हमारा आएगा इस वाले फिल इन द ब्लैंक में हम मैग्नीशियम लिखेंगे, प्लस एयर प्लस हीट, ऐश बनता है उसमें जब हम वाटर डालते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐड ब्लू एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन सेपरेटली। अब दोनों में मतलब इसके अंदर आप दो चीज़ें डालो, चेंज इन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अब उसको जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो उसके ऊपर डालेंगे तो देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो हमें पता है कि बेसिक ही होता है, तो यहाँ पे आएगा नो चेंज। और चेंज इन रेड लिटमस सॉल्यूशन अगर हम इसके ऊपर डालेंगे तो इट विल कन्वर्ट ब्लू। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमने यहाँ पे कोई मेटल लिया हुआ है, क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। दैट मीन्स इसका जो नेचर है ओवरऑल, ये इसका नेचर हो जाएगा बेसिक ऑक्साइड बनेगा। इससे समझ में आता है हमको कि क्योंकि इसने लिटमस पेपर टेस्ट में ब्लू कर रहा है तो इट इज़ अ बेसिक ऑक्साइड, सो दिस वन हैज़ टू बी मेटल। यहाँ पे नॉन मेटल नहीं हो सकता, कोई मेटल ही आएगा यहाँ पे, तो इट विल बी forming a basic oxide. So you have to fill up this like that. Now coming to the 8th question, you are provided with following material. Discuss which material would be your choice to make a pan that is most suitable for boiling water and why. अभी कुछ metals दिए हुए हैं और आपको इसमें से most suitable बताना है, जो कि boiling of water, पानी गर्म करना है आपको, तो बॉयल करना है, तो उसके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। आयरन, कॉपर, सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड, कार्डबोर्ड, इनके यूटेंसिल से कौन सा यूटेंसिल विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर बॉइलिंग वाटर। अब देखो कार्डबोर्ड, वुड, ये सब तो हम इन सब में बॉयल कर ही नहीं सकते वाटर को, प्लास्टिक में भी नहीं कर सकते। कोल तो इट इज़ अ वेरी ब्रिटल मटेरियल, सल्फर इज़ अ नॉन मेटल विच उसका कोई यूटेंसिल बन ही नहीं सकता। अब बच गया आयरन और कॉपर। आयरन एंड कॉपर के यूटेंसिल में वी कैन बॉयल वाटर बिकॉज दीज आर मेटल्स एंड दे आर ड्यूरेबल, दे आर हार्ड ऑल्सो एंड दे आर मैलेबल एंड यू कैन मेक अ यूटेंसिल ऑल्सो आउट ऑफ इट। उसमें भी अगर हमें वाटर को बॉयल करना है तो सबसे फर्स्ट नंबर पे तो आएगा, फर्स्ट विल बी कॉपर, बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे, आयरन और कॉपर। Since we have to boil water, the first choice will be copper and iron second choice रख सकते हैं हम, पर best will be copper. So when you are writing the answer, you can write the answer this way. 8th question. So the best choice for answer 8 we are going to discuss now. The best choice would be copper or iron. Reason,
Pans for boiling water needs to transfer of heat efficiently. Metals like copper and iron are good conductors of heat. So material like sulfur, coal, plastic, wood and cardboard are poor conductors of heat and unsuitable for cooking vessels. So coming to the question number 9. Question number 9 is, you are provided with 3 iron nails which are dipped in ऑयल, वाटर एंड विनेगर. मतलब 3 नेल्स आपको प्रोवाइड की गई हैं और उसमें से एक नेल है जो कि ऑयल में डिप्ड है, दूसरी नेल जो है वो वाटर में डिप्ड है और तीसरी जो है वो विनेगर के अंदर है. तो इसमें से कौन सी नेल में रस्ट नहीं लगेगा? विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड वाई? सो देखो, जो वाटर में है, विनेगर में है, इनमें तो मॉइस्चर और वाटर के कांटेक्ट में आएगी, दिस नेल विल रस्ट. सो द बेस्ट विल बी द ऑयल. द नेल विच इज डिप्ड इन ऑयल विल नॉट रस्ट बिकॉज ऑयल डजंट allows moisture and air to come in contact with the nail. So the answer you are going to write is 9th question का आंसर होगा, the nail dipped in oil will not rust. Reason, rusting requires both air, oxygen and water. Oil prevents the iron nail surface from coming in contact with air and moisture, inhibiting rust. Now coming to the 10th question. How do the different properties of metals and non-metals determine their uses in everyday life? तो properties determine, जो उसके uses को determine करती है. तो देखो आप पहला ये फर्स्ट वन देखो, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. क्या चीज़ बनती है इसकी? वायर्स. ये एग्जाम्पल्स हो जाएगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो जाएगा. फिर गुड हीट कंडक्टिविटी के कारण क्या चीज़ में काम आता है? यूटेंसिल्स में, कुकवेयर्स में. फिर ये मैलेबल और डक्टिलिटी, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है और इसके हमें कहाँ यूज़ होता है? शीट्स बनाने में, वायर्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में. थर्ड वन इज़, उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होती है मेटल्स में, ये उसकी प्रॉपर्टी है. और वो कहाँ यूज़ होती है ये प्रॉपर्टी? बड़े बड़े घरों के स्ट्रक्चर्स बनाने में, टूल्स बनाने में. फिर और एक प्रॉपर्टी है मेटल की, दैट इज़ सोरोनिटी. आप इसको वन ऑफ बिलो, एक के नीचे एक लिख सकते हो. दिस इज़ द फर्स्ट वन, देन दिस विल बी द सेकेंड प्रॉपर्टी और उसका यूज़. दिस विल बी द थर्ड प्रॉपर्टी और उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है. दिस विल बी द फोर्थ प्रॉपर्टी, कहाँ कहाँ यूज़ होता है. एंड दिस विल बी द फिफ्थ प्रॉपर्टी, सोरोनिटी, जो कि बेल्स में यूज़ होता है. और इसके अलावा लस्चर फिफ्थ के बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी की उसमें चमक होती है, जिससे कि हम डेकोरेशन के आर्टिकल्स, स्टैच्यूज़, यूटेंसिल्स, ये सब बना सकते हैं. सो इस तरीके से आप उसकी प्रॉपर्टी और वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, दैट यू कैन राइट मेनी मोर यूजेस ऑल्सो. आई हैव गिवन 1 or 2 यूजेस ओनली. सेकेंड वन हम नॉन मेटल्स लेते हैं. पुअर कंडक्टिविटी, उसकी ये एक प्रॉपर्टी है. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, पुअर कंडक्टिविटी. इट इज़ यूज्ड इन इंसुलेशन एंड हैंडल्स. जैसे रबर है, पुअर कंडक्टिविटी होने के कारण वायर्स के ऊपर इंसुलेशंस के रूप में यूज़ होता है. और इसके अलावा जो हैंडल्स है, जो हैंडल्स में यूज़ करते हैं नॉन मेटल्स को. देन नेक्स्ट वन इज़ द गैसियस स्टेट्स. ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, नाइट्रोजन फॉर फर्टिलाइजर्स. इसके अलावा स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लिखोगे क्लोरीन यूज़ होता है फॉर प्योरिफिकेशन, इट इज़ अ नॉन मेटल. देन आयोडीन इज़ यूज्ड फॉर एज एंटीसेप्टिक्स. कार्बन होता है फॉर लाइफ, हमारे गुड हेल्थ के लिए. कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, फैट्स में कार्बन प्रेजेंट होता है, जो कि एक नॉन मेटल है. जैसे कि कार्बन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. प्रोटीन्स, जितना हम फूड खाते हैं ना, सब में कार्बन प्रेजेंट है. फैट्स. इसके अलावा फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन तो लिख ही दिया हमने, फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है. तो इस तरीके से यू कैन राइट देयर यूजेस. नाउ कमिंग टू द 11th क्वेश्चन. वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग iron from getting rusted to put a thin coating of zinc metal over it. Since sulfur does not react with water, can it be used for this purpose? Justify your answer. तो
सल्फर को हम नहीं यूज़ कर सकते फॉर दिस पर्पस बिकॉज सल्फर इज़ इट्स अ नॉन मेटल एंड इट इज़ वेरी ब्रिटल. Though it does not react with water, but it is very brittle, and it will come out if we make a coating also on the iron. It will just flakes बन के वो बाहर आ जाएगा. It will not stay. So because it is very brittle, it breaks very easily. So when you are writing the answer, you are going to write it. No, sulfur cannot effectively be used for this purpose. जस्टिफिकेशन होगा इसका, सल्फर इज ब्रिटल एंड डज नॉट फॉर्म अ ड्यूरेबल प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे कि लाइक जिंक मेटल. जो सल्फर होता है वो एक अच्छा सा प्रोटेक्टिव लेयर उस पर नहीं बना पाएगा क्योंकि वो बहुत ब्रिटल होता है, टूटते रहता है. तो जिंक जो होता है बिकॉज इट इज़ अ मेटल, सो इट इज़ मैलेबल एंड इट इज़ गोइंग टू मेक अ नाइस प्रोटेक्टिव लेयर एज जिंक मेटल डज इन गैल्वेनाइजेशन. उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. अ सल्फर कोटिंग वुड लाइकली क्रैक एंड फ्लेक ऑफ. तो अगर हम उसके ऊपर सल्फ़र कोटिंग लगाएंगे क्योंकि सल्फ़र काफ़ी ब्रिटल होता है तो क्या होगा, क्रैक हो जाएगा और निकल जाएगा. सो इट इज़ नॉट अ सूटेबल मटेरियल फॉर कोटिंग ऑन द आयरन. नाउ कमिंग टू द 12th क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स. वाई इज हीटिंग नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस. आपको सबको पता है हीटिंग के बाद क्या होता है कि वो थोड़ा मैलेबल होता है. हीटिंग के बाद यू कैन गिव शेप टू द ब्लैक स्मिथ कैन, आयरन स्मिथ कैन गिव शेप टू द टूल्स. सो it is necessary to heat. So when you are writing the answer, answer 12, heating iron makes it softer and much more malleable. सॉफ्ट बन जाता है एक तो उसको गर्म करने से, हीट करने से आयरन को, और मैलेबल मतलब उसको शीट में कन्वर्ट करना ईजी हो जाता है, शेप देना ईजी हो जाए. दिस अलाउज द आयरन स्मिथ टू बीट द हॉट आयरन विथ हैमर एंड शेप इट इनटू डिजायर्ड फॉर्म्स लाइक टूल्स. इज बिकम्स वेरी ईजी. ठीक है, डिजायर्ड फॉर्म्स लाइक टूल्स रिलेटिवली ईजीली. ये भी लिख सकते हो या थोड़ा सा यू कैन चेंज इट, फॉर्म्स लाइक टूल्स, बस इतना करके भी यू कैन फिनिश द आंसर. सो विद दिस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर आर ओवर. सो थैंक यू very much, and if you have liked this video, please like and subscribe to my channel, and we will be coming up with the next video of next chapter or anything else. You can, if you want, and if you have any doubt, you can comment in the comment box. Thank you very much once again.